हम लोग शुरू करते हैं अपना न्यू पार्ट 2। ओके, ये है फिजिक्स का। क्या फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं करने वाले, फिर भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ी मोड़ी नॉलेज आपको गेन कराएंगे। ओके, देखिए, हम इस पार्ट का इंट्रोडक्शन देने से पहले हम कुछ रिव्यू और रिवाइज करा देते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया था अबाउट चार्ज। चार्ज क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको डिनोटेड क्यू से करते हैं। फिर उसके बाद इसका SI यूनिट कूलम है, कैपिटल C इसको सिंबल में लिखते हैं। इसका टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप्स है, एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देख सकते हैं, आपको टोटल दिखा रहा हूँ मैं। ओके, अब देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। कोई भी बॉडी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, ओके, देख सकते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है मैंने 6 पॉइंट में डील किया है। एग्ज़ाम में आप 5 पॉइंट लिखिए, अगर 5 नंबर का है तो, 3 नंबर का है तो फिर भी 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, या 3 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसका मतलब चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता, कभी बनता नहीं है, वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और वो केवल ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। जैसे कि बाय रबिंग, कंडक्शन, ये सब आप 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, उतना जाते नहीं है डीपली। सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। चार्ज इज फाउंड इन लम्स, लम्स मतलब गुच्छा। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो एलजेब्रा देखिए, और चार्ज कैन बी एडेड लाइक एलजेब्रा, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का आता है, उसके लिए एक वेक्टर रूल आता है एडिशन के लिए, उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज है, यानी कोई जगह तो यानी ज़्यादा डिप्ली नहीं जाते हैं, इसके बाद लेटर ऑन पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज पढ़े थे आप लोग। जैसे कि अगर चार्ज मोशन में है तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो मेन चैप्टर है। लेकिन मेन चैप्टर का नाम आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाँ, एनसीईआरटी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कोई अदर बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, अब देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही हम लोग अभी डील करने वाले हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, ये रहा हम लोग का मेन टॉपिक। पार्ट है ये आपका 2। पार्ट आपका कितना है? ये पार्ट का मैं ही बार बार भूल जाता हूँ, ये बहुत डिफ़ॉल्ट मेरे पर। ठीक है, पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम लोगों ने डील किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब अपने से लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब आंसर भी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट इट याद रखिएगा, एट रेस्ट। जो स्टडी अगर चार्ज रेस्ट में है उस समय करें तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए, ये हम लोगों ने पिछले बार का पार्ट 1.4 में डील किया था। ओके, पार्ट 1.4 मतलब उसका सब पार्ट है 4 पार्ट 1 का। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका एक टर्म है जो एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, मतलब दिया नहीं है। हम लोग को स्टडी करवाया गया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं दिया है। ठीक है, देखिए, मैं बताने काम करता हूँ कि हाँ, चलिए अब मैं बताता हूँ अच्छा से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो समझ लिए,
अब एक कूलम्ब्स लॉ होता है जो आपको लेटर ऑन पढ़ना है, लेकिन मैं अब ये बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? उससे पहले एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रेस्ट में एक बॉडी है, उसमें चार्ज मोशन में नहीं, अभी रेस्ट में है, पेन है, ठीक है। इसे रब कीजिए हेयर में, तब उससे क्या, किस प्रोसेस से वो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में, कि जैसे ग्लास रॉड, और जब हम ग्लास रॉड और वुलन क्लॉथ्स को रब करते हैं तब आपका ग्लास रॉड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कमी हो यानी कि उसमें कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने नहीं बोला ज़्यादा प्रोटॉन हो जाता है, मैंने बोला कम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसे गौर कीजिएगा, ठीक है। और वुलन क्लॉथ्स तब क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिवली तो एक नेगेटिवली, ये तो स्वाभाविक है, चार्ज जाएगा ही कहाँ, क्योंकि चार्ज कोई ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आई होप कि, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक टर्म करते हैं, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, ये मैं वीडियो के दौरान लिखूँगा, क्योंकि इसे मुझे एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट, ठीक है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स आप समझ गए होंगे, कूलम्ब्स क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट है, कूलम्ब, ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया है। अब आपको फुल नेम उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बताइए, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर इट। अब देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ ठीक है। देखिए, मैं टाइम वेस्ट बहुत कर रहा हूँ आज को, अब आप अच्छे से समझिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। एक ही बहुत आपको इजी लगेगा, अभी बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, मुझे थोड़ा स्पीड करना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाती है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अब यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिएगा, डी, ओके, डी फोर्स, what, the force between two points, दो पॉइंट होगा ना, ऐसा होगा ना, 2 points चार्जेस, ये 2 point चार्जेस, 2 point ही लिखिए, 2 point चार्जेस, ठीक है। 2 point चार्ज मतलब समझे, वही स्मॉल चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वाला, 2 point चार्जेस, दैट इज, यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Q एंड Q2, देखिए ये मेरा एंड लिखने का तरीका है, अब कुछ अलग भी लिख सकते हैं। इच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको एक गौर करने वाली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, अगर कोई चीज़ किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब एक ही होता है कि अगर कोई चीज़, देखिए उससे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ लिख ही देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक चार्ज नहीं, 2 चार्जेस है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, देखिए समझने वाली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जो 2 चार्जेस के बीच में है, Q1 एंड Q2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, यानी Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था, अगर प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास ज़्यादा है, वही जस्ट जैसे उसमें था फोर्स
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉट मासेस था ना, था ही आपका F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आपका आर स्क्वायर था या डी स्क्वायर जो कर सकते हैं, वहाँ कैपिटल जी था। देखिए उसमें क्या था, जी था वो एक कांस्टेंट था। कोई भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपका जी मतलब कांस्टेंट टर्म लगाना नेसेसरी होता है। इसमें भी कांस्टेंट टर्म है, हम लोग समझेंगे, जो कि के आता है आपका, ठीक है। इसमें जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और फोर्स, उस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे कई बहुत सारे बुक में ऐसे ऐसे रहता है, जैसे कि मैं अकॉर्डिंग टू MCQ हिल के चलता हूँ, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होता है, उसके अनुसार है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली, ओके मैं दिखाई देता हूँ, ओके अब देख सकता हूँ, आपको अब क्लियर होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस ई एट रेस्ट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये टर्म है, ठीक है। एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square the distance between them when the force is acting along the line joining the two charges। ओके भी समझता हूँ पहले यहाँ तक। इसमें क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, मैंने सिंपली लिख दिया है द फोर्स बिटवीन, कैसा फोर्स लगेगा, ये सिंपली बात है कि उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन ही फोर्स लग सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया, लेकिन मुझे लगा कि बता देना चाहिए था, ठीक है, तो मैं बता दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आप लिखिएगा एंड, थोड़ी सी लॉन्ग है, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये वाला डिफिनेशन आप तुरंत याद हो जाएगा। इन्वर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टू डी स्क्वायर, टू डी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर ऑफ डी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ समझिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम लोग आर से अभी रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो आप क्यू से भी कर सकते हैं, सॉरी डी से कर सकते हैं, क्यू बोल दिए गलती से बाय मिस्टेक, प्लीज़ सॉरी, ओके। अब देखिए, जैसे कि आपकी, जैसे मैंने कहा TMH, फिर TMH से काटा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, एंड सॉरी फॉर इट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन डैम। उसके बाद और एक चीज़ लिख दिया, व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखिए ये एडिशनल लिख दिया, मैंने उसे काट के यहाँ तक लिख दिया, ओके। आपको समझने में शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। अब चलिए, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब आपको व्यूइंग अच्छे दिखेगी, ठीक है। अपने कैमरे एडजस्टमेंट कर प्लीज़ वीडियो को ऑन नहीं कीजिएगा, मेरी वीडियो का कैमरा का मूवमेंट एंड वॉइस के कारण आप प्लीज़ वीडियो क्वाइट नहीं कीजिएगा, मेरा कंटेंट देखिएगा, ओके। F is directly proportional to Q1 and Q2, correct, ओके। इसे फर्स्ट इक्वेशन, और ये कहा है ये वन बाय आर स्क्वायर मैंने लिखा हूँ, आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, फर्स्ट एंड
सेकेंड हमारा इक्वेशन है, उससे हम लोग को प्राप्त हुआ है F is directly proportional to Q1 and Q2 by inversely proportional to R square। ठीक है, अब हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है। उसके लिए हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म लिखना होगा, यानी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर लिखिएगा, ये तो जगह है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट मैंने लिख लिया है, बहुत जगह नहीं लिखा रहता है, कोई बात नहीं। हाँ, इस डेरिवेशन से करने से पहले आप एक चीज़ लिखिएगा ज़रूर। क्या? मैंने लिखाना भूल गया, कोई बात नहीं। देखिए, ये वाला जो है वो उससे पहले लिखिएगा, लेट, ये उधर वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ जाइएगा आप, तो फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। Q1 Q2, लेट Q1 एंड Q2 बी 2 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि मैंने उसमें 2 पॉइंट चार्जेस की बात किया है, इसलिए अगर आप चार्जेस लिखना चाहते हैं डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि TMS में ओनली चार्जेस है। टाटा MCQ, ओके, एंड बॉट आर सेपरेटेड, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं, किस डिस्टेंस के साथ? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, बाय अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के साथ। क्या? आर। देखिए, हो गया, समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, ये पार्ट हमारा 1 पॉइंट वाट क्या था, गैस कीजिए। ये हमारा पार्ट 1.3 था। कैसे? पार्ट 1.1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और रिव्यू और रिवाइज किया था। देखिए, और पार्ट 1.2 मात्र कितना सा था, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और पार्ट 1.3 था व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, और अभी पार्ट 1.4 आएगा उसका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में कहेंगे चार्जिंग मोशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे करंट के बारे में, क्या डायरेक्शन है, क्यों, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से ही नेगेटिव किया हो जाता है करंट। चलिए, वो सब मैं लेटर ऑन करूँगा। ओके, अभी समझने की कोशिश कीजिए। एक न्यूमेरिकल है, मैं लिख लेता हूँ। ओके, इस पार्ट 1.3 के लिए थैंक यू, मेरे वीडियो देखे हैं तो फुल। ओके, देखिए, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल ले आया। पहले ये न्यूमेरिकल पढ़िए आप। अ चार्ज ऑफ 0.8 कूलम इज सेपरेटेड बाय अनदर चार्ज ऑफ 12 मीटर, सॉरी, चार्ज बाय ऑफ बोल दिए थे, बाय 12 मीटर, 12 है, एंड दी अनदर चार्ज इज ऑफ 0.6 कूलम एंड दी फोर्स बिटवीन, सॉरी, फाइंड एंड पढ़ दिए थे, तो ऐसा मिस्टेक पता नहीं क्यों हो गई। फाइंड दी फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस, वो दो चार्जेस के बीच में आपको फोर्स पर बताना है। ठीक है, अब हम लोग गिवन लिखेंगे, ये तो हमारा बहुत ही पुराना काम है। चलिए, गिवन लिखिए आप। गिवन क्या लिखिएगा? Q1 कितना दिया हुआ है? 0.8 कूलम। आपका हो गया चार्ज है, इज डी अनदर चार्ज इज ऑफ, यानी कि Q2 आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.6 कूलम। देखिए, और एक चीज़ है आपका, उन दोनों का जो सेपरेशन है वो 12 मीटर से हुआ है, यानी कि उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। हाँ, मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताया था, मैं जानबूझ के नहीं बताया था कि अब आपको मन में एक सवाल आएगा, अगर जिसका भी आया है तो अब सही है। हाँ, ये बात भी सही है कि मैंने इस पार्ट में मुझे यहाँ तक याद था कि इज कॉन्सेप्ट, लेकिन जस्ट मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये याद आया, तो मैं के का वैल्यू बताना भूल गया था तभी। ओके, की का वैल्यू आपका होता है 9 इंटू 10⁹, और आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, के का आपका वैल्यू क्या हो गया, मैं लिख ही देता हूँ, ये बहुत बड़ी फॉल्ट रही मेरी कि मैंने यहाँ नहीं बताया। ठीक है,
इसमें जो के का डेरिवेशन था, बताता भी कैसे। हाँ, ये भी लॉजिक हिट होगा। फिर बताता हूँ यहाँ कि इजिकल टू 9 इंटू, लेकिन 8.9 है, लगभग 9 कह सकते हैं हम लोग ना। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम यानी कि सी स्क्वायर नीचे होगा। ठीक है, इतना जानते होंगे, सब पटाना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब बताइएगा एक चीज़, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे आपको हम लोग? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। देखिए, वैसे कैमरे की पेन मेरी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फुल कोशिश करूँगा कि मेरी जितना कैमरा का स्टेबल हो, लेकिन मैं कॉपी से ही पढ़ूँगा। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपको F निकालना है, के का वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब लिखना है एग्जाम में, बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, जो कह लीजिए। और यहाँ Q1 का वैल्यू क्या है, 0.8 कूलम, और क्या है 0.6 कूलम, और ये 12 मीटर का होल स्क्वायर। देखिए, आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 9 टू 10⁹ यहाँ रहने दीजिए, शायद आपको आगे चलकर आसानी होगा इससे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसमें आपका क्या होगा, 8 6 48 एंड पॉइंट इधर यानी कि यहाँ जो इतना होगा आपका कूलम स्क्वायर। अब ये एक चीज़ बताता हूँ, 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, सही है, 144 मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये कूलम स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि C-2 का मतलब क्या है, लिख ही देता हूँ, C स्क्वायर। ठीक है, कट गया आपका। तो आपको बचा क्या, 9 इंटू 10⁹, यानी कि आपका जो भी यूनिट आएगा ये फोर्स का, वो हमेशा न्यूटन होगा। ये तो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आपका 144 है। और देखिए ये डिविजिबल है, क्यों ना हम डिवाइड ही कर दें इसको। 144 नहीं लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 12 इंटू 12। देखिए ये 3 से है, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 12 से है। बिल्कुल है, 12 4 जा 48 होता है। यहाँ एक काम कीजिए, पहले डेसिमल हटा दीजिए, 100 होगा, 12 4 जा 48 होगा। ठीक है, ये 4 4 आपका कट जाएगा। ओह नो, ये तो बहुत इजी निकल गया, 10⁹ न्यूटन इंटू 10, ये 100 ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻⁻2 होगा, क्योंकि यहाँ 10⁻2 है, ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगा, यानी 1/2 10⁻9 बेस सेम टू ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका यहाँ न्यूटन होगा, फिर इसका मतलब 10⁻, आपका 7 न्यूटन आ गया आपका आंसर। मैंने कुछ मिस किया है, 3 मिस किया है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे मिस स्पॉट कर रहा हूँ। ठीक है, गलत सेंस नहीं लगाइएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। ये न्यूमेरिकल मैंने कराया है, एक न्यूमेरिकल मैं होमवर्क देता हूँ, 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके लिए स्पेशल वीडियो है बनाऊँगा मैं। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को देखिए, मेरा एक कंडीशन है, मैं इस पार्ट में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊँगा, उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊँगा, क्योंकि उससे पार्ट बहुत लंबा चल जाता है। बहुत सारे क्या होते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, बोलते हैं बहुत लंबा है। और भी समझ पहले मुझे अचानक स्टार्ट करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते होंगे, वॉइस देख क्वाइट कर देते होंगे वीडियो, इसलिए मैं सोचा वीडियो को भी ज़्यादा लार्ज ना करूँ। फिर भी हो जाता है, हाफ आवर तो हो ही जाता है, हाफ एन आवर। ओके, एक चीज़ है इसमें, प्रीपोजिशन मैंने यूज किया है, द आर्टिकल एन, हाफ एन आवर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं बार ऐसे पूछा जाता है, करेक्ट
आई स्टडी हाफ आवर बोलेगा, इसमें करेक्ट दी सेंटेंस और ईगर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा आई स्टडी हाफ एन आवर। ये इम्पोर्टेंट अभी अचानक दिमाग में आ गया मेरा, हाफ एन आवर। ये थोड़ी सी इंग्लिश वाली है, ग्रामर का सेक्शन। ओके, आप समझ लेने का कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, इस पार्ट के लिए बहुत थैंक यू। अगर पूरे वीडियो देखे होंगे मेरे लिए तो ठीक है। ओके, अब पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने ओवरव्यू देता हूँ, हर बार देता हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग अगले पार्ट में। आपको ये कॉपी दिखा होगा अचानक, ये कॉपी मैंने रखा है बगल में, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ है स्टडी कराने का, तो इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं बगल में कॉपी रखता हूँ। ओके, अगले पार्ट में हम लोग करंट के बारे में होल चीज़ पढ़ लेंगे। जैसे मैंने चार्ज के बारे में टोटल पढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद आपका आएगा करंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।